हेलो एवरीवन, सनशाइन विद किरण में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हम राम शलाका से कैसे अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं उनको तो ये बात पता होगी, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो आप बिल्कुल ओरिजिनल होएगी। मैं बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं करना चाहती, तो बीच में कुछ आवाज़ें आ जाए तो उन्हें अनदेखा करें और मुझे क्षमा करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये रामचरितमानस है, तो सबसे पहले आपको एक इस तरह रामचरितमानस पुस्तक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसी पुस्तक आपके पास होनी चाहिए और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। 200-300 रुपये में ये पुस्तक आराम से आपको मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि हम राम शलाका से कैसे अपना उत्तर जानेंगे। तो हम बुक के सीधे एंड में जाएंगे, तो लास्ट पृष्ठ पर, तो ये देख रहे हैं आप, ये है राम शलाका प्रश्नावली। तो इसको श्री राम शलाका प्रश्नावली ही कहते हैं। इस प्रश्नावली से कैसे प्रश्न उठाना है, कैसे प्रश्न का उत्तर लेना है, तो इसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। तो जिसके पास बुक्स रहेंगी तो वो आराम से इसको पढ़ के अपने आप ही आंसर निकाल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगी। तो आंसर निकालने से पहले या प्रश्न पूछने से पहले कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। तो पहले मैं वो आपको बताऊंगी, क्योंकि लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो एंड में बताने से छूट जाता है। तो पहले ही मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ। तो प्रश्न उठाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये रामचरितमानस है और ये अपने आप में बहुत ही पवित्र और धार्मिक पुस्तक है। तो इसको ऐसे ही कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप नहा धो लीजिए, साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहन लीजिए और उसके बाद ही इस पुस्तक को हाथ लगाना चाहिए। सिर्फ प्रश्न उठाने की ही बात नहीं है। आप कभी भी रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमेशा साफ सुथरे होके ही बुक को हाथ लगाना चाहिए। तो सबसे पहले आप नहा धो लीजिए। इसके लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। तो फिर आपने नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के आप बैठ गए, रामचरितमानस आपने खोल ली है। तो अब आप पुस्तक को प्रणाम करके थोड़ी देर भगवान का स्मरण कर लीजिए। उनका चित्त अपने ध्यान में लाइए ताकि आपका मन शांत हो जाए और आपका प्रश्न साफ और स्पष्ट रहे। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात इसमें आती है कि आप जब भी प्रश्न उठाए, आपका प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न नहीं होने चाहिए। इससे प्रश्न का जवाब ठीक से आपको नहीं मिलेगा। तो आप पहले ही ये सोच लीजिए कि आपको प्रश्न क्या करना है, ताकि आप स्पष्ट बोल सके कि मेरा ये काम है, ये होगा कि नहीं होगा। तो स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात इसमें आती है कि आप एक बार में, हो सके तो एक बार में एक ही प्रश्न पूछे या फिर एक दिन में एक ही प्रश्न पूछे तो उचित रहता है। ये नहीं कि आप एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसमें चौथी बात आती है कि ऐसा भी ना करें कि आपने प्रश्न पूछा और उत्तर आपके मन मुताबिक नहीं आया तो आप एक ही प्रश्न दोबारा पूछने लगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। एक ही प्रश्न को बार बार नहीं पूछना है। एक बार में राम शलाका से जो प्रश्न का उत्तर आ गया तो वो आ गया। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछना है। और इसमें जो सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात है वो है कि आपको रामचरितमानस पर, इस राम शलाका प्रश्नावली पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। आपके मन में शक संदेह नहीं होना चाहिए कि
ये प्रश्नावली आपका उत्तर देगी नहीं देगी, सही होगा गलत होगा, इस तरह का संशय आपके मन में नहीं होना चाहिए। बस पूरे विश्वास के साथ आप प्रश्न पूछ लीजिए, आपको स्पष्ट जवाब आ जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो कि प्रश्न उठाने से पहले हमको ध्यान रखनी होती है। तो अब हम प्रश्न उठाएंगे। इसको एक्चुअली प्रश्न उठाना ही कहते हैं कि राम शलाखा से कैसे प्रश्न उठाना है। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद आप अपने मन में प्रश्न पूछ लीजिए। तो यहाँ पे मैं भी प्रश्न पूछ लेती हूँ। तो दोस्तों प्रश्न मैंने कर लिया है। तो प्रश्न करने से पहले आप इस तरह का एक पेपर और पेन या फिर पेंसिल पास में रख लीजिए इस तरह से, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपने प्रश्न पूछ लेना है। तो जैसे कि मैंने प्रश्न कर लिया है, तो अब मैं इस सलाखा को इस प्रश्नावली पे रखूंगी। तो इसमें आप उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन का भी या पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए सलाखा रखेंगे। तो यहाँ पे मैं सलाखा रख रही हूँ। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ मी पर सलाखा रखी। तो मैं इसको थोड़ा टिक कर देती हूँ। तो आप भी इस तरह से टिक कर दे, क्योंकि फिर आप कहीं भूल न जाए। तो हम इसको तुरंत ही इस नोटबुक पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे मी आया, तो मैं यहाँ पर मी लिख लूंगी। ठीक है, मी मैंने लिख लिया। तो अब इसके बाद करना क्या है कि मी के बाद हमको, इससे पहले भी मैं एक बात बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आंख बंद करके भी ऐसे सलाखा रखते हैं। तो इस तरह से पेन आ जाता है, यानी कि कोष्ठक के इधर उधर आ जाता है, या फिर इस तरह से जैसे आ गया, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा अक्षर ले। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट बता दूं कि आपको वही अक्षर से शुरू करना है जिस अक्षर के अंदर हमारी सलाखा रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे मी के ऊपर आया था, या इस तरह से भी रहेगा, तो इसका मतलब हमको मी ही लेना है, यानी कि हा या हु नहीं लेना है। जिस कोष्ठक के अंदर हमारी सलाखा रहेगी वही अक्षर से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम 9 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 आया। तो इसको भी हम लिख लेंगे इसी नोटबुक पर। इस तरह से देखिए मैंने लिख लिया है। तो फिर हम यहाँ से इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से भी हम 9 गिनेंगे। तो यहाँ से 9 गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ठीक है, यहाँ पे 9 आया। तो इसको भी मैं जू को लिख लूंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको, मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। तो इसी तरह से हमको पूरे 9 करते हुए आना है। तो इधर से घूमते हुए, हम इधर से घूमते हुए, पूरे घूमते हुए नीचे से ऊपर तक, पूरे जब तक हम यहाँ पर नहीं आ जाते, हमको 9 करके सारे अक्षर ले लेने हैं। और तब हमारी एक चौपाई तैयार हो जाएगी। तो जो चौपाई हमारी तैयार होगी उसका आंसर हमको इधर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारी चौपाइयाँ लिखी हुई है। तो जो चौपाई हमारी चौपाई से मैच करेगी उसी चौपाई में हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो अभी मैं 9 करके चौपाई तैयार करूँगी, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देती हूँ और चौपाई तैयार करके फिर आपको बताती हूँ। तो दोस्तों मैंने इधर तक ही अक्षर गिने हैं, मैं ऊपर नहीं गई हूँ। तो यहाँ पे तक मेरे पास ये कुछ अक्षर आ चुके हैं। तो मैं इनको ही, इतने में भी हमारी चौपाई मैच कर जाएगी। तो मैं इनको आगे देखती हूँ कि आगे इस चौपाई में मेरी चौपाई किससे मैच करती है। तो जल्दी से हम देखते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी चौपाई मैच कर ली है। तो देखिए मेरी चौपाई यहाँ पर मैच हो रही है, देख रहे हैं आप। जो जग जंगम तीर तीरथ राजू। तो जैसे आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो जग जंगम तीर, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। तो मेरी चौपाई देखिए इस तरह से मैं इसको कर देती हूँ। यहाँ पे है जो, ये मैच हुआ है, जग एक हो गया, जंगम एक हो गया, तीर एक हो गया और तराजू एक ये हो गया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक या फिर कैमरा थोड़ा नीचे करती हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। तो देख रहे हैं आप, जो जग जंगम, तो इधर भी है जो जग जंगम तीर तीरथ राजू। तो मेरी चौपाई इस चौपाई से मैच हो गई है। तो यानी कि जो मेरा प्रश्न है वो इसी चौपाई में मुझे मिलेगा। तो कब ऐसा नहीं है कि आपकी जो चौपाई है वो यहीं से मैच कर जाएगी। मैच कभी भी यहाँ से भी मैच कर सकती है, इधर से भी मैच कर सकती है, इधर से भी मैच कर सकती है। आपको बस मिलाना है कि कौन सी चौपाई के साथ आपकी चौपाई मैच कर रही है। जिसमें आपकी चौपाई मैच हो जाती है उसी में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो इस चौपाई में मेरा उत्तर छुपा हुआ है। तो मैं यहाँ पे चलो थोड़ा सा और कैमरा पास कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे फल भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे फल भी लिखा हुआ है, प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। तो यहाँ पे मेरा जो प्रश्न था उसका स्पष्ट जवाब आ चुका है कि कार्य सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब मुझे इस जो भी मेरा प्रश्न था तो मैं उस कार्य को कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब जगह पे स्थान फल आंसर्स लिखे हुए हैं। तो कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्य पूर्ण होने में संदेह है, या फिर इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। इस तरह से भी कभी आपका उत्तर आता है। तो ऐसे में आप जब भी उत्तर निकालते हैं तो इस तरह का जब आंसर आता है तो आपको स्वतः ही ये अंदर से आ जाता है कि इस तरह का आंसर क्यों आया है। मतलब आपको खुद भी पता चलता है कि इस कार्य में संदेह क्यों है या क्या अड़चनें आ सकती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। रामचरितमानस की राम सलाखा ने तो आपको स्पष्ट उत्तर दे दिया है कि आपको ये कार्य करना है या नहीं करना है। तो आप डिसाइड आपको करना है। जैसे मेरा तो क्लियर आया तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न का स्पष्ट जवाब ले सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रश्न आपने पूछा है, जिस कार्य के लिए आपने प्रश्न पूछा है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है कि अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपको वो कार्य करना ही होता है। तो आप इसमें, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ कि जो मैं इसका आपको बता सकूं, लेकिन ज्योतिषी लोग ऐसे बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि अगर उत्तर ना में आया है तो बिल्कुल एकदम नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए। क्योंकि ये रामचरितमानस भी श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करती है। तो हमको कर्म करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हम अब उस काम को छोड़ ही दें। अगर कार्य पूर्ण होने में संदेह आता है तो इसका सीधा सीधा यही मतलब लेना चाहिए कि हम जो कार्य करने के लिए प्रश्न किए थे उसको करने में हमको बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि ईजिली सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं रहेंगी। हमको कर्म करना है और थोड़ा ज़्यादा कर्म करना है, इसका यही मतलब होता है। कुछ लोग
बिल्कुल नाम में उत्तर आ जाता है तो बिल्कुल निराश हो जाते हैं। बस मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कर्म करते रहना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपके कुछ काम की रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जिनके पास रामचरितमानस नहीं है उनके लिए मैं वीडियो के एंड में ये प्रश्नावली की फोटो और जितनी चौपाइयाँ हैं इसका एक फोटो क्लिक करके लगा दूंगी। आप चाहे तो ऐसे भी अपने प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। मैं फिर मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय माता रानी।